ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय के 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 16, 17 और 18 है। तो श्लोक इस प्रकार से है। 16वां श्लोक इस प्रकार से है। भक्तोरहम शेषेण दिव्यात्म विभूतया या विभिर्हि भूता याभिर्भूतिभिर्लोकांस् निमास्त्वां व्याप्य तिष्ठति। 17वां श्लोक है। कथम विद्याहं योगी स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भक्तो अहम अशेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्भूतिभिर्लोकांस् निमास्त्वां व्याप्य तिष्ठति। कथम विद्यामहं योगेस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार से। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। और हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितनी ही आपके विषय में सुनता हूँ उतने ही आपके शब्दों का शब्द अमृत को चखता हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसे कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करते हुए के लिए अनुरोध करते हैं। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानने के लिए
यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्व साधारण लोग उन्हें सर्वव्यापी के रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न सामान्य जन के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी चिंतित रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्व व्यापक रूप के ज्ञान के का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगी कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह योग माया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर सोच नहीं सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तुएं, किंतु भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर ही चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने की का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार से प्रकट होते हैं। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को किया था। यह निवेदन इस प्रकार से है। वयम तो न विकृत्यामे उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन सारी कहानियों को सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बार बार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इसके आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्तुर्हं शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतय या विभिर्भूति भिर्लोकान् मास्ताम व्याप्य तिष्ठति। तो विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति को कराने वाला है। भगवद गीता के इसी अध्याय में इस बात को बताया गया है कि किस तरह से भगवान का ज्ञान जो है, हाँ एताम विभूति योगम च
मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। स्वयं भगवान ने ही अर्जुन को बताया था कि जो मनुष्य मेरी इस विभूतियों को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर के स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं रहता है। तो अर्जुन ये भगवान की जो बात है उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। इसलिए अब इन 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। तो अर्जुन क्या कहता है इन 3 श्लोकों में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हाँ, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं और इसका अर्जुन ने पहले भी कंफर्म कर किया है। स्वयं ये आत्मान आत्मानं वेत्थ तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूत ऐसा देव देव जगत। हाँ, जैसे वो कहता है कि हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। तो दूसरा आपको जान ले यह संभव नहीं है ना। दूसरा कोई व्यक्ति जो है आपको जान लेगा तो ये इतना आसान नहीं है। ये भी भगवान ने कंफर्म किया है सेकेंड चैप्टर में। हाँ, सेकेंड चैप्टर में भगवान ने कौन से श्लोक में इस चीज को बताया है? सेकेंड चैप्टर में भगवान ने इस बात को मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हाँ, इन श्लोकों में बताया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सॉरी दूसरे अध्याय के नहीं, इसी अध्याय के, इसी अध्याय के 10वें अध्याय के दूसरे और 14वें श्लोक में भगवान ने इस चीज को बताया कि नमे विदु शृण्वगना प्रभवम नाम हर्षया हम आदिर देवानाम हर्षि नाम च सर्वसः। और 14 श्लोक में भगवान ने सर्वम एतद्यतम मन्ये यन् मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। हे भगवान, आपको एक व्यक्ति के रूप में देव और दानव कोई भी नहीं जान पाते हैं। तो कोई भी नहीं जान पाते हैं। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी पूरी विभूतियों को कह सकते हैं जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। ये अर्जुन भगवान से निवेदन करता है। इसलिए अर्जुन भगवान से कहता है, यार, या भी विभूति भीड़ लोकान इमा स्वाम व्याप्य तिष्ठति। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में ये बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है उसका मुझ में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जान लेने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खींच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं जान सकता है। आपके सिवाय इन विभूतियों को और कोई नहीं जान सकता है। इसलिए अर्जुन कहता है वक्तो अहम अशेषेण। आपने पहले भी 7वें 9वें 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियों की बात बताई है। उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया है। इसलिए मैं भी आपकी सभी विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें, है ना। दिव्या है आत्मविभूति। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है। इसीलिए जितनी भी विभूतियां हैं उनको दिव्य कहा गया है। वो विभूतियां संसार की नहीं है। संसार दिव्य नहीं है, ये लौकिक है। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेष देखना या विशेषता को देखना योग कहलाता है या विभूति कहलाती है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से ये निवेदन करता है। अर्जुन भगवान से निवेदन करता है।
अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के बारे में कहते हैं, हाँ, तव तुम तव तत्व दुर्गमस्तव, हाँ, विभूति अविश्वेश्वर मम जिज्ञासा जायते। हाँ, हे प्रभु, आपका तत्व दुर्गम है, दुर्गमस्तव, हाँ, तव तत्व दुर्गमस, हाँ, आपका तत्व जो है वो बड़ा दुर्गम है, यानी बड़ा आसानी से समझ में नहीं आता है। हाँ, आपकी विभूतियां के विषय में मुझे जिज्ञासा हो रही है। विभूति एव मम जिज्ञासा जायते, तो ये आपकी दुर्गम विभूतियों को जानने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो रही है। यदि आप कहें कि संपूर्ण रूप में मेरी विभूतियों को नहीं कहा जा सकता है, तो मैं आपके जो उत्कृष्ट आत्म विभूतियां हैं उन्हें ही बताऊं, है ना। अर्जुन ये बताता है, दिव्या उत्कृष्ट तया, हाँ, दिव्या उत्कृष्टया भक्तुम इति, उसको आप बताइए। आत्म विभूतयस्तव, हाँ, हद्वय भक्तुम अशिस्त्वयम, हाँ, नान्य अशेषेण मद विभूतयः, हाँ, आप जो आपके अनंत विभूतियां हैं वो सब नहीं आप बताना चाहेंगे, तो भी जो मुख्य मुख्य हैं उन विभूतियों के बारे में आप मुझसे चर्चा कीजिए। तो इस तरह से अर्जुन भगवान की उन दिव्य विभूतियों को देखना चाहता है, इसलिए भगवान से निवेदन करता है। और कहता है कि हे योगिन, हाँ, हे निरंतर सांगोपांग चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जान सकूंगा, और हे भगवान, किन किन भावों से या किन किन भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भाव से मैं आपका चिंतन करूं, ये आप बताइए। कथम विद्याम अहम योगेश त्वाम सदा परिचिंतयन्, हाँ, तो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, हाँ, राइट। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं, हाँ, जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने ये प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि कैसे आपकी भक्ति जो है वो मुझे बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। और कहा भी गया है कि भगवान का भक्ति प्राप्त करना है तो सुन्नताम स्वकथा कृष्णा, हाँ, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो उनकी कथा को, कीर्तन को सुनते रहिए, उनके बारे में चिंतन करते रहिए। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप अभय चाहते हैं, आप भगवान को चाहते हैं, तो हर परिस्थिति में भगवान का भजन कीजिए, है ना। तो वही अर्जुन जो है भगवान से चाहता है कि आपको सुगमता पूर्वक आसानी से आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, बताइए। तो अर्जुन साधक के या जितने भी डिवोटीज हैं, अर्जुन जो साधना भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए उनका ये जो प्रश्न है ये एक साधक भक्त के लिए होता है, या जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य रखता है उसके लिए होता है, उसके लिए होता है। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जान पाऊं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। हाँ, इससे ये सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति का माध्यम होने के कारण से ये सारी विभूतियां जो है वो मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है ना, कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, जिस चीज पे व्यक्ति ध्यानाकर्षण करता है या ध्यान लगाता है उससे उसका संग उत्पन्न हो जाता है। तो अर्जुन जो है भगवान की विभूतियों को जान करके उनके ऊपर चिंतन करना चाहता है, केसु केसु भावेषु चिंतयो, चिंतन करना चाहता है, हाँ, जिससे कि भगवान जो है उसको आसानी से प्राप्त हो सके। हाँ, सो भगवान की प्राप्ति का जो ये माध्यम है, भगवान की विभूतियां ये मुख्य है। हाँ, विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। हाँ, क्योंकि भगवान और भगवान के बारे में जो है वो ये क्या कहते हैं, अभिन्नत्वात् नाम नाम अभिन्न है। हाँ, अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्यता की भावना रहती है।
भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती है, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। हाँ, फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तो तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान की सिद्धि की दृष्टि में नहीं है। साधक की दृष्टि में है, भगवान की सिद्धि की दृष्टि में नहीं है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो अनया अनन्य चिंतन अनन्य चित्त होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, उनका योग से मैं भान करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर के अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जानूं, वह चिंतन मैं कहाँ पे करूं, कैसे करूं, हाँ कहाँ कहाँ करूं, किन किन रूपों में करूं, किस वस्तु, किस व्यक्ति, हाँ या स्वरूप, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। तो यहाँ चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। तो अर्जुन साधन के माध्यम से साध्य यानी भगवान को जानना चाहते हैं। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर दिया है कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है, वहीं वहीं तू मुझे, मेरे को समझ। हाँ, लास्ट में कहा है। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसलिए किसी विशेष महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर के जहां जहां तेरा मन जाता है, हाँ वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरे ही विशेषता आदि समझा करो। इसका कारण है कि सांसारिक विशेषताओं को मानने से, हाँ संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषताओं को मानने से मेरा चिंतन होगा। इसलिए भगवान ने कहा भी है कि वो भक्त को मैं कभी लॉस्ट नहीं हूं, है ना, जो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, हर चीज में मुझे देखता है, हर जगह मुझे देखता है ना। सो तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसका उसको मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, हमेशा प्राप्त हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जहां जहां तू देखते हो, जहां जहां जो जो चीजें भी देखते हो, सुंदरता, महत्ता, विशेषता इत्यादि, वहां वहां मुझे ही देखो, संसार को मत देखो, क्योंकि संसार को देखोगे तो सांसारिक चिंतन होगा और मुझे देखोगे तो मेरा चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन करने से संसार में चित्त फंस जाएगा और भगवान का चिंतन करने से ये संसार भी भगवत स्वरूप हो जाएगा, भगवान के चिंतन में परिणित हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है, अर्जुन जो है भगवान को हर जगह देखना चाहता है, ये जानना चाहता है, और इसलिए अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करता है, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दनम, हाँ भूय कथय तृप्तिर्हे शृण्वतो नास्ति मे मृतम। पिछले ये अनुवाद में, हाँ कथम हम विद्याम हम योगिन, हाँ योगिस्त्वाम परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन्मया, इसमें अर्जुन जो है, हाँ जैसे भगवान के लिए शब्द यूज होता है वनमाली, तो उसी की भांति भगवान को यहाँ पे योगिन शब्द का शब्द से संबोधित किया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि जिसमें योग माया की शक्ति विद्यमान है उसको योगिन कहते हैं, जैसा प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे योगिन, किस उपाय से आपकी सम्यक चिंता करते करते सर्वदा आपको जान पाऊंगा। हाँ है ना, गीता के 18.57 में कहा गया है कि भक्ति द्वारा ही मेरे को, मेरे विभूति और मेरे स्वरूप को यथार्थ रूप से अवगत हो सकता है, भक्ति के द्वारा ही। तो आपकी इस युक्ति के अनुसार ही मैं आपकी जिज्ञासा करना चाहता हूँ, अर्जुन पूछता है, तथा किन किन भावों अर्थात पदार्थों में आपकी चिंतन भक्ति करना कर्तव्य है, ये जानना चाहता है ना, कैसे कर सकता हूँ। तो अर्जुन अर्जुन पहले के श्लोक में श्री भगवान से उनकी विभूतियों का वर्णन करने की प्रार्थना करने पर करके फिर इस श्लोक में विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि किन किन
विषयों में, विभूतियों में किन रूपों में अवस्थित है। भगवान श्री कृष्ण में अघटन घटन पटी सी योग माया सदा विराजमान रहती है, इसलिए उनको अर्जुन ने योगिन पद से संबोधित किया है। यानी योग माया का आश्रय होने के कारण भगवान केवल अपनी विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ है। यहाँ इस विषय का अर्जुन जो है भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं। और जो विस्तरेण आत्मनो योगम विभूति किंच जनार्दन, इस श्लोक में अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं कि भगवान एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इस 10.8 का जो श्लोक है जिसमें समग्र विश्व का कारण भगवान अपने आप को बताते हैं। और कहते हैं कि मुझ में ही सभी कोई कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए एवं इति मत्वा भजन्ते माम, अर्थात ऐसा जान करके पंडितगण मेरा ही भजन करते हैं। इसके द्वारा आप ही कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान को इसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि इसके द्वारा आप ही कह रहे हैं कि सभी पदार्थ आपकी विभूतियां हैं और पंडितगण भक्ति योग से आपको ही भजते हैं। तो हे जनार्दन, मेरे जैसे व्यक्ति को हितोपदेश रूप माधुर्य द्वारा लोभ उत्पन्न करा करके विस्तरेण, अर्थात विस्तार रूप से कहने की प्रार्थना कर रहा है, वो भगवान से करते हैं। इसमें मैं क्या करूं, आपके उपदेश रूप अमृत को अपने कर्ण रूप रसना के द्वारा आस्वादन करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, अतः आप अपना विस्तार पूर्वक उस चीज को मुझे बताइए। इसलिए कहता है कि विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दनम भूय कथय तृप्तिर्हि सुन्मतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ना। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। तो भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन, भूय एव महाबाहो सुनो मे परमम वचन। ऐसा सुनकर के भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेष रूप से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं, है ना। मन कहता है कि सुनता ही चला जाऊं, तृप्त नहीं हो रहा है। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता है। हाँ, या भगवान की विभूतियों को सुन करके अर्जुन में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। उसको देख करके अर्जुन को लगता है कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा। और ये केवल अर्जुन के लिए ही सत्य नहीं है, ये सभी के लिए सत्य है। जो ही भगवान के बारे में जितना ही सुनेगा उतना ही आकर्षित होगा और भगवान में सहज उसकी दृढ़ भक्ति होती चली जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उसको भगवान के वचन जो विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है ना। उसका विशेष भाव प्रकट होता जाता है। तो भगवान को बारे में जानने के लिए एक जो जिज्ञासा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हाँ, अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं, यानी और भगवान से विभूतियों या योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताते हैं। राइट। जैसे 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसी अध्याय का जो 7वां श्लोक है, हाँ, कि सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मुझे कोई नया काम नहीं करना है ना। कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, बल्कि जहाँ
जहाँ या जहाँ कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इसमें मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर के भगवान में चला जाएगा, ये अर्जुन समझ जाता है। जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और सुगमता से कल्याण हो जाएगा, आसानी से मेरा भला हो जाएगा। कितनी सीधी सरल और सुगम बात है ये। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय या बढ़िया मालूम दे, तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वो बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है, अनियोर अनियोर। हाँ, पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति नहीं मिलती है, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती है। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियों को सुनने की रुचि का कोई अंत नहीं है। कानों के द्वारा अमृतमय वचन को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत होता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए, हाँ, जिससे कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। और अर्जुन की इस बात को सुन करके भगवान जो है अगले श्लोक से अपने बारे में बताना चाहेंगे। भगवान कहेंगे, हम तते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतय प्रधान्यतया कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। हाँ, ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को आपके लिए प्रधानता से यानी संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों को विस्तार का अंत नहीं है। तो इस विषय को हम लोग अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।